गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स में बहुत सारे डेफिनेशन स्टडी की थी, 7 डेफिनेशंस, राइट। सबसे पहले हमने स्टडी किया था रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन डायमीटर ऑफ अ सर्कल, देन चॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कल तक हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, आई होप कि आपने ये सारी डेफिनेशंस भी नोटबुक में लिख ली होगी और जो डेफिनेशन के साथ मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए बोले थे वो भी आपने कर लिए होंगे, राइट। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, नाउ दिस इज 8, तो यू हैव टू टिक दिस ऑल्सो। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल लिखना है, ये फिगर ड्रॉ करना है। अब मैं जितना टिक करवा रही हूँ वो आपको डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। A chord of a circle divides the whole circular region into 2 parts. Each part is called as segment of a circle. देखो यहाँ पे ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे जो एक चॉर्ड ड्रॉ की हुई है, ये जो ए और बी है वो क्या है, चॉर्ड है, चॉर्ड, राइट। तो ये चॉर्ड जो है तो वो पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो ये पार्ट और दूसरा ये बड़ा वाला पार्ट। तो ये दोनों पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। तो जो छोटा वाला होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे और जो बड़ा पोर्शन होगा उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। देखो, अ सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, व्हाइल दैट कंटेनिंग द मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। AMBA is a minor segment and ANBA is a major segment. AMBA ये जो है वो एक माइनर सेगमेंट यानी छोटा वाला पार्ट है, इसलिए हम इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और ये जो है वो पूरा बड़ा पार्ट है तो हम इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है, तो सबसे पहले देखो ये दिस वुड बी नंबर 9 एंड you have to write this as a definition. 2 or more circles with the same center but different radii are called as concentric circle. For example, ये जो फिगर है वो भी आप ड्रॉ करोगे, लेकिन ये जो फिगर है वो क्या है, देखो ये सारे फिगर्स में यहाँ पे एक ही फिगर में 3 सर्कल्स दिए हुए हैं। तो ये तीनों के तीनों सर्कल्स में जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो सेम है। देखो, इफ़ यू कंसिडर दिस सर्कल देन ऑल्सो सेंटर पॉइंट वुड बी दिस। इफ़ यू कंसिडर दिस सर्कल देन टू सेंटर पॉइंट वुड बी दिस, एंड इफ़ यू कंसिडर दिस सर्कल देन टू सेंटर पॉइंट वुड बी दिस, राइट। तो देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट सबके लिए सेम है, लेकिन सबकी रेडाई यानी कि रेडियस जो है वो, उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। देखो यहाँ से अगर आप ये सर्कल की बात करें तो उसकी रेडियस कितनी है, सिर्फ इतनी छोटी है। फिर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस तो इसकी रेडियस कितनी होगी, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस देन द सेंटर ऑफ द सर्कल वुड बी यहाँ से यहाँ तक। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल, हम यहाँ पे सपोज कि मैं एक और सर्कल बना दूँ तो उसकी रेडियस जो होगी इससे बड़ी होगी, राइट। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, ऐसे सारे सर्कल्स जिसके सेंटर ऑफ द जो सेंटर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो रेडियस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, राइट। Now next, interior and exterior of a circle. तो this would be 10th definition, interior and exterior of a circle. देखो, जो interior and exterior of a circle जो है वो बहुत सिमिलर है किससे, जो आपने पढ़ा था, जो एंगल्स चैप्टर नंबर 19 में हमने पढ़ा था कि एंगल्स में जो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल था, तो उसमें हम क्या करते थे, जो एंगल के अंदर होता है उसको हम इंटीरियर बोलते थे और जो बाहर होता है उसको हम एक्सटीरियर बोलते थे, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो अब इसका भी मतलब तो सेम ही होगा दोनों के लिए। देखो, द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। यानी कि जो एक सर्कल का पूरा सर्कमफरेंस, जो बाउंड्री होती है, उसके अंदर का जो पूरा रीजन होता है, वहाँ पे कुछ भी हो तो हम उसको इंटीरियर ऑफ सर्कल बोलते हैं, और सर्कल के बाहर कुछ भी हो उसको हम एक्सटीरियर ऑफ सर्कल बोलेंगे। देखो, the region outside the circumference of circle is called the exterior of circle. Getting? तो हमें ये दोनों डेफिनेशंस लिखने हैं। The region enclosed by circumference of circle is called interior of circle and the region outside the circumference of a circle is called the exterior of a circle. देखो यहाँ पे point M lies in the interior of circle and point Y lies in the exterior of a circle with center O. Center जो this is a center point O, तो center point O जो है इससे जो पॉइंट M जो है इट इज़ इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एंड पॉइंट Y जो है वो
एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। लेकिन जो पॉइंट एक्स है, देखो पॉइंट एक्स लाइज ऑन द सर्कल, पॉइंट एक्स जो है वो सर्कल के ऊपर ही फॉर्म हुआ है, तो उसको हम इंटीरियर भी कंसिडर नहीं करेंगे और एक्सटीरियर भी कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपास। यहाँ पे जैसे हमने चैप्टर नंबर 19 में प्रोटेक्टर का यूज़ किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग राउंडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड राउंड। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ऐसा बोला है कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमें स्केल में से इसको 5 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ये हमें मेजर करना है। फिर जो इसका जो एक पॉइंटेड पोर्शन होगा उसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और फिर वहाँ से जो पेंसिल वाला पोर्शन होगा उससे हम राउंड फॉर्म करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज में आपको अच्छी तरह से दिखाई दिया है। मेक अ पॉइंट ओ ऑन अ पेपर, एक पॉइंट ओ बना दो। देखो अब यहाँ जो पॉइंटेड पॉइंट है वो हम यहाँ रखेंगे, और उसके बाद जो पूरा पेंसिल वाला जो पॉइंट है उससे हम पूरा का पूरा यहाँ से, ये पॉइंट को यहाँ से हिलाएंगे नहीं, और जो पूरा का पूरा जो सर्कल है वो हम फॉर्म करेंगे। विदाउट चेंजिंग द एंगल बिटवीन द टू आर्म्स, प्लेस द शार्प मेटल टिप ऑन द पेपर ऑन पॉइंट ओ. Point O is the center of a circle. Move the pencil around holding its top such that the pencil traces a circle. यानी कि जो पूरा सर्कल है उसको पेंसिल पूरी तरह से ट्रेस करे, ऐसी तरह से पूरी की पूरी बाउंड्रीज हमें बनानी है। Thus we obtain a circle of radius 5 cm with center of, देखो इसको है ना हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। हमारे एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो वही है, तो वो हम जब करेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगी कि हम एक्चुअली कैसे करते हैं। राइट, मैं आपको करके ही दिखाऊंगी, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि वो कैसे होता है। ठीक है ना। नाउ एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 जो है उसमें है ना मैं आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ, आंसर्स लिख रही हूँ। आपको जो जैसे मैं टेक्स्ट बुक में लिख रही हूँ वैसे ही आपको आंसर्स अपने आप से नोटबुक में कंप्लीट कर लेने हैं, नोटबुक में लिखना ही है कंपलसरी। मैं पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ एनीवेज एक्सरसाइज 1 में मैंने जो भी लिखवाया है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कर रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको नोटबुक में टेक्स्ट बुक में से ही देख के लिख लेना है। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की भेजूंगी, एक्सरसाइज 1 में स्पेशली। ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कोई एक सर्कल है, देखो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल में कोई भी पॉइंट से लेके उसके सेंटर तक ज्वाइन करे उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे। राइट, नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस। वाई ट्वाइस, देखो दिस इज 1 रेडियस एंड दिस सेकेंड रेडियस, तो डायमीटर जो है पूरी ये है, यहाँ पे 1 और 2 दो रेडियस मिक्स हुई, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, ट्वाइस। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट चॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायामीटर। कैसे, दिस इज द लॉन्गेस्ट चॉर्ड। चॉर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट उसको आप ज्वाइन कर रहे हो उसको हम चॉर्ड बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि कोई भी ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो जो डायमीटर होती है वो भी ऐसी ही होती है, लेकिन वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है। तो डायमीटर का एक ही पूरा डिफरेंस है क्या, कि वो जो डायमीटर जो होती है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल से डायमीटर पास होती है, तो दिस वुड बी द बिगेस्ट चॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ऐसी चॉर्ड बनाए तो ये और ये दोनों की साइज में डिफरेंस होगा, और ये जो होगी वो सबसे बड़ी चॉर्ड होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। The interior of a circle together with the circle is called circular region। क्या बोलेंगे, सर्क्यूलर रीजन। इसका मतलब क्या होता है, सर्कल के इंटीरियर का पोर्शन जो होगा, अंदर का पोर्शन पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्क्यूलर रीजन। अ सर्कल हैज इनफाइनाइट
नंबर ऑफ रेडाई। मैं हमने जब रेडियस स्टडी किया था तभी मैंने बोला था कि जो सर्कल होती है उसमें बहुत सारी रेडियस फॉर्म हो सकती है, इनफाइनाइट, मतलब यू कैन नॉट काउंट। इफ़ यू आर गिवन कि ड्रॉ टू रेडियस, तो यू कैन ड्रॉ एनी टू रेडियस, बट इफ़ यू आर नॉट गिवन देन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट रेडियस कुड बी इन्फिनिटली ड्रॉन, यानी कि कोई एक सेंटर से बहुत सारी एक साथ में रेडियस ड्रॉ हो सकती है। अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। क्यों? देखो सर्कमफरेंस का क्या मतलब क्या होता है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ मेजर करना। तो ये कर्व्ड सरफेस है, इसीलिए हम ऐसे स्केल से मेजर नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसको हम सर्कमफरेंस बोलते हैं, राइट। और ये सर्कमफरेंस जो होगी उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। जो ये आपको फिगर दिया हुआ है उसको आपको अच्छी तरह से देखना है और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए इसके आंसर्स लिखते जाना है। फर्स्ट, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे पूरे सर्कल में डायमीटर कौन सी है, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो हम इसको लिखना है लाइन सेगमेंट पी और लाइन सेगमेंट क्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ चॉर्ड ऑफ अ सर्कल। वी आर हैविंग हियर टू चॉर्ड्स, दिस एंड दिस, बट हम लोग ने यहाँ पे इसको डायमीटर कंसिडर कर लिया है, इसलिए इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, चॉर्ड। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी इज अ चॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ना माइनर आर्क, तो जो चॉर्ड होती है इससे हम आर्क और सेगमेंट का डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज अ माइनर आर्क। मेजर आर्क क्या होगी, ये बड़ी वाली। तो दिस इज अ माइनर आर्क। आर्क यानी जो पूरा कर्व्ड सरफेस जो होता है, कर्व्ड बाउंड्री होती है वो, उसको हम आर्क बोलते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, ए सी बी और ऐसे आर्क करके। इसको हम लाइन सेगमेंट नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए। द मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखो यहाँ पे मेजर सेगमेंट, ये पूरे सेगमेंट की बात हो रही है, चौड़ से जो पूरा सेगमेंट है ना इसकी बात हो रही है। तो मैं यहाँ से बी से लेके ये जो पूरा सेगमेंट है ना ये बनाऊंगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, बी क्यू आर पी और ए। ये पूरा इसका डिफाइन करने का तरीका है। सेगमेंट को हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। नाउ पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल आर। सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स है, दिस इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके अलावा कितने हैं, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट एस, ये दोनों है ना इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। नाउ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे सेमी सर्कल हम डायमीटर से कंसिडर करेंगे, तो दिस इज अ सेमी सर्कल एंड दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो हम इसको मैं पी सी क्यू लिखती हूँ एंड पी आर क्यू, ठीक है ना। दिस बोथ आर द सेमी सर्कल। नाउ ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू आर द रेडियस ऑफ अ, देखो ये ओ पी है जो, वो भी एक रेडियस है, और ओ क्यू है वो भी एक रेडियस है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हम नोटबुक में मैं आपको करवाऊंगी, तो वो जब हम करेंगे तभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखना नहीं है इसमें, आपको ड्रॉ करना है। तो वो मैं आपको ड्रॉ करती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप कि एक्सरसाइज 1 के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो होगा वो भी आप लोग लिख लेंगे नोटबुक में, इसी में से देख के, राइट। और क्वेश्चन 3, 4 मैं आपको नोटबुक में से करके समझाऊंगी। थैंक यू।